नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही कुछ समझ आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कुछ ही बातें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हाल ही में इसरो, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है या जो भारत के उपग्रह सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करती है, उनको बनाती है, उनको ऑर्बिट में स्थापित करती है, तो एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कार्य करती है। अब ये एजेंसी एक सैटेलाइट है MT1, इसको नष्ट करने जा रही है। तो ये इसको नष्ट करने क्यों जा रही है, इसके बारे में आपको थोड़े से विस्तार से बताएंगे। ज़रा सर, ये MT1 ऑर्बिट या MT1 उप सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को मौसम की जानकारी या जलवायु की जानकारी के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको नष्ट करना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस सैटेलाइट को इसरो ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर 12 अक्टूबर 2011 को ट्रॉपिकल वेदर व जलवायु की स्टडी करने के लिए लो ऑर्बिट में लॉन्च किया था। हालांकि इसे 3 साल के लिए स्पेस में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन 2021 तक जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण डेटा दे रहा था, इसलिए इसकी सीमा बढ़ा दी गई। देखिए, जब 12 अक्टूबर 2011 को फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने जब इसे लॉन्च किया था, तो उस वक्त इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की रखी गई थी कि ये 3 साल तक मौसम की या जलवायु की जानकारी देता रहेगा। लेकिन जैसे इसकी वैलिडिटी ख़त्म हुई तो उसके बाद भी यह निरंतर बढ़िया तरीके से या व्यवस्थित तरीके से जानकारी उपलब्ध कराता रहा। इसलिए इसकी सीमा को बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों पहले ही एक UNIADC समिति का गठन होता है कुछ सालों पहले। तो उस समिति का कहना क्या है कि जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अब इतने सारे सैटेलाइट, पृथ्वी के बाहर ऑर्बिट में इतने सारे सैटेलाइट हो चुके हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा मान के चलिए कि बहुत सारे सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि नए नए देशों की नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं और नई नई एजेंसियां नए नए सैटेलाइट लॉन्च करती रहती हैं, जो सभी पृथ्वी की बाहरी कक्षा के चक्कर लगाते रहते हैं। मेगा ट्रॉपिकल उपग्रह को अब संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति UNIDC की गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार पृथ्वी की निचली कक्षा से हटाना है। क्योंकि जब भी कोई सैटेलाइट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है या काम करना बंद कर देता है, तो इस समिति का मानना है कि उसे उस कक्ष से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि जो और सैटेलाइट हैं उससे वो टकरा ना सकें या कोई दुर्घटना ना घट सके। तो इसलिए इस 1000 किलोग्राम इसका वज़न बताया जा रहा है और इसके अंदर अभी भी 125 किलोग्राम ईंधन बाकी है। यह 867 किलोमीटर की ऊंचाई कक्षा में स्थित है। समन्वय समिति की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसरो इसे मंगलवार 7 मार्च को गिराने जा रहा है। यानी इस उपग्रह की एक ख़ास बात यह है
कि जब इसे लॉन्च किया गया तो ऐसी कोई तकनीक नहीं थी या ऐसी इसमें कोई तकनीक नहीं डाली गई थी कि इसे वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। तो फिर भी इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह इस सैटेलाइट को गिराने के लिए सफल होगा। और इस सैटेलाइट को गिराने के लिए प्रशांत महासागर की एक जगह चुनी गई है ताकि किसी भी स्थलीय भूमि पर न गिराया जा सके और किसी भी प्रकार का नुकसान होने से रोका जा सके। इसरो का यह MT1 को क्यों नष्ट किया जा रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि UNIDC के साथ इसरो का 10 साल के लिए स्पेस में रखने का कमिटमेंट हुआ था कि जब ये 2011 में लॉन्च किया गया था तो 2021 तक ही रख सकते थे, लेकिन UNIDC की गाइडलाइन के तहत किसी भी सैटेलाइट को उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद ऑर्बिट से हटाकर नष्ट करना होता है। सैटेलाइट को गिराने या नष्ट नहीं करने पर विकल्प यह है कि इसे ऑर्बिट में ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि वह अपने आप ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे और सैटेलाइट को खतरा रहता है क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी के बाहर सैटेलाइटों की संख्या काफ़ी मात्रा में हो चुकी है। हर समय पृथ्वी के चारों ओर कोई ना कोई सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी होगी जब वो इसे नष्ट कर देगा। इस तरह सैटेलाइट को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। इससे पहले ये काम अमेरिका और चीन कर चुके हैं और अब इस काम को भारत करने जा रहा है, जबकि इसको नष्ट करने की तैयारी भारत 2022 से ही कर रहा है और 7 मार्च को इसे नष्ट किया जा रहा है। यह प्रशांत महासागर में गिरेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस तरह की जानकारी आपको देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक का बटन दबा के वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।